जब किस्मत साथ छोड़ दे तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा और इस बार धोखा किसी और ने नहीं दिया बल्कि उनके सबसे बड़े कथित दोस्त चीन ने दिया। जी हां, पाकिस्तान के लिए अभी की सबसे बुरी खबर बाहर आ गई है और इसे देखकर दुनिया भर में भूचाल मच गया है, क्योंकि वो चीन जिसके भरोसे पाकिस्तान सालों से फुदकता रहा, उसी चीन ने इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी कि पूरा इस्लामाबाद हिल चुका है। लेकिन असली बात यह है कि इस पूरे ड्रामे के बीच भारत ने सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज कर ली है। आज की खबर सिर्फ सीपीईसी की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो एशिया की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला है। दरअसल हाल ही में चीन ने एक बात समझ ली है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। जिस तरह वो अमेरिका की ओर झुक रहा है उससे चीन को चिड़न मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ के लिए अमेरिका के आगे दरी बिछा दी। वही दूसरी तरफ चीन को केवल कैश मशीन समझकर इस्तेमाल करता रहा। लेकिन चीन ऐसा देश नहीं जो भूल जाए। ड्रैगन सब नोट कर रहा था और अब उसने अपनी रणनीति बदल दी है। चीन आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी कर चुका है। अरब देशों में उसका प्रभाव बढ़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी जा रही है। चीन को यह भी समझ में आने लगा है कि एशिया में लंबे समय तक की स्थिर साझेदारी चाहिए तो भारत ही उसका असली साथी है, ना कि पाकिस्तान, जो आज राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर फेल हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर पहली बार शहबाज शरीफ के सबसे करीबी नेता एहसान इकबाल ने खुद कबूल किया कि पाकिस्तान सीपीसी का एक भी लाभ नहीं उठा पाया। सरकारी कुप्रबंधन और गंदी राजनीति ने चीन को पाकिस्तान से भगा दिया। ये वो बात है जिसे पाकिस्तान 10 सालों से छुपा रहा था। सीपीसी यानी कि 60 अरब डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कही जाती थी, आज उसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एहसान इकबाल के अनुसार चीन की कई कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, सुरक्षा हालात बेहद खराब हैं और पाकिस्तान खुद इस प्रोजेक्ट को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। यानी सीपीईसी ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान ने खुद अपनी आर्थिक खिड़की पर ताला लगा दिया। साल 2022 के बाद से चीन ने हाथ खींच लिए इन बड़े प्रोजेक्ट से, जिसमें शामिल है ML1 रेलवे लाइन जो कराची से पेशावर तक जानी थी, काराकोरम हाईवे का विस्तार, ग्वादर का दूसरा चरण, ऊर्जा परियोजनाएं और विशेष आर्थिक जोन। इनमें से ज्यादातर या तो ठप पड़ गए हैं या फिर फाइलों में सड़ रहे हैं। यानी ये पाकिस्तान के लिए आर्थिक मौत का सर्टिफिकेट है। चीन ने सीधे शब्दों में कहा था कि जब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, हम पाकिस्तान में न निवेश करेंगे न इंजीनियर भेजेंगे। बलूचिस्तान और ग्वादर में जिस तरह टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, इस्लामिक स्टेट और लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स लगातार चीनी इंजीनियरों पर हमला कर रहे हैं, वो चीन को डरा चुका है। चीन को डर है कि उसका नागरिक अगला टारगेट हो सकता है और पाकिस्तान की सेना उन इलाकों में असहाय है। यही कारण है कि चीन अब पाकिस्तान को हाई रिस्क लो रिटर्न वाला देश मानने लगा है। अब ध्यान दीजिए असली खेल पर। पहला, चीन भारत की अहमियत समझ चुका है। दूसरा, पाकिस्तान चीन के लिए बोझ बन चुका है। तीसरा, सीपीईसी का ढहना भारत की रणनीतिक जीत है। और चौथा, चीन एशिया में स्थिरता चाहता है जो केवल भारत से मिल सकती है। भारत ने अरब दुनिया से रिश्ते मजबूत किए, अमेरिका, फ्रांस, जापान सभी के साथ गठबंधन बढ़ाया और साउथ एशिया में अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन ऊंची कर दी। चीन को मजबूर होकर मानना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के बजाय भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित हो सकता है। और रियलिटी भी यही है, चीन अभी पाकिस्तान को पूरी तरह से छोड़ नहीं रहा, लेकिन नो लॉस नो गेम पॉलिसी अपना चुका है। चीन अब पाकिस्तान को जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहता है जो पाकिस्तान दे नहीं सकता है। और सीपीसी का टूटना केवल शुरुआत है। आने वाले महीनों में चीन की मदद कम होगी, कर्ज देना कम होगा, निवेश रुक जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरह आईएमएफ और अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन खोलेगा। ये पूरा ड्रामा भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। चीन का पाकिस्तान पर भरोसा टूटना, सीपीसी का ठप होना, पाकिस्तान का आर्थिक गिरावट में फंसना, अमेरिका चीन के बीच पाकिस्तान की उलझन, भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ना, ये सब वो स्थिति है जिसका भारत पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। अब आपसे सवाल, क्या चीन आने वाले समय में पाकिस्तान से पूरी तरह से दूरी बना लेगा? क्या सीपीसी का अंत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा?